नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान के प्रश्न आज हम दो पार्टों में करने वाले हैं। पार्ट एक में यानी पार्ट वन में संविधान के कुछ अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और उसके अलावा पार्ट टू में अन्य सामान्य ज्ञान के प्रश्न करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों अब हम पार्ट वन करेंगे, संविधान के अनुच्छेद। तो पार्ट वन का हमारा पहला प्रश्न है, पार्ट वन का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी ऑप्शन में है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी ऑप्शन में है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और डी ऑप्शन में है 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां और डी ऑप्शन में 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या है 448। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये दोस्तों है अनुच्छेद 1 में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, ए ऑप्शन में है परिसंघ, बी ऑप्शन में है महासंघ, सी ऑप्शन में है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ और डी ऑप्शन में है राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है इस प्रश्न का, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 1 से 5 में, अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। तो ये दोस्तों किया गया है 5 से 11 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अब। अगला दोस्तों 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 12 से 35, बी ऑप्शन में है अनुच्छेद 12 से 30, सी ऑप्शन में है 15 से 35 और डी ऑप्शन में है अनुच्छेद 14 से 32। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है अनुच्छेद 12 से 35। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला दोस्तों 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 16 सही उत्तर हो जाता है हमारा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला दोस्तों अब 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? एसएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है और इसके अलावा पेट एग्जाम 2021 यानी जो पहला पेट एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 17 हमारा सही उत्तर हो जाता है, 17 यानी सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
10 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है अनुच्छेद 57। तो डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों आप हमारा पार्ट 2 शुरू हो जाता है। पार्ट 1 यहीं पर हमारा खत्म हो जाता है। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन थे और पार्ट 2 दोस्तों यहाँ पर हमारा शुरू हो जाता है। पहला प्रश्न है इसमें, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब सागर है। तो अरब यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों 2 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये दोस्तों हमने 2 नदियों के उद्गम और मुहाना वाली 2 क्लासेस हमने करा दी हैं। तो उसमें हम आपको बता दिया है बारालाचा दर्रे के निकट से चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। अब तीसरा हमारा प्रश्न है, भारत में, तीसरा दोस्तों ये हमारा प्रश्न हो जाता है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा गोंडवाना क्षेत्र ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, द गुड अर्थ किसने लिखा है? तो ये लिखा है पर्ल एस बक ने। पर्ल एस बक यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल महासागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो यहाँ पर राजस्थान हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं और ये पहले अध्यक्ष भी हैं क्योंकि 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। 2015 में ये नीति आयोग अस्तित्व में आ गया था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। अगला दोस्तों प्रश्न है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन हो जाती है। तो युआन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी डूनॉट। अगला दोस्तों और जे थॉमसन भी दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू कहलाती हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होप मैन कप टेनिस से संबंधित है। तो यहाँ टेनिस हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, फायर फ्लाई ए फेयरी टेल की लेखिका कौन है? तो ये है रितु बेरी। तो आज के लिए दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है और अगर आपको दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते रहें। तो और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।